मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान एक में यह है, दूसरे में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत है। तो यहाँ जो कक्षा 8वीं की ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसमें जो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है, इसकी जो गणित है, हम इसके जो गणित के जो पाठ दिए गए हैं उनके प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो देखिए, इसको हम देखते हैं। क्या है कि जो कक्षा 8वीं की गणित है, गणित ये जो है मीन्स का मेरिट परीक्षा में भी गणित के जो इसमें इस प्रकार के जो प्रश्न दिए गए हैं, यही प्रश्न मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से हल करिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो ये जो मीन्स है कम मेरिट परीक्षा होती है, NMMS के नाम से भी इस परीक्षा को जाना जाता है। इसमें शासन की तरफ से हर वर्ष 12,000 रुपया की स्कॉलरशिप मिलती है कक्षा 9वीं से 12वीं तक। इसलिए आप इसको अच्छे समझ लीजिए। देखिए, यदि आपने मान लीजिए इसकी समझ में नहीं आता है तो मैंने इसकी भी वीडियो अपलोड की है। यहाँ देखिए, ये जो पाठ है 11 दिया गया है, क्षेत्र मिति। तो इसके हम सभी प्रश्नों के जो हल दिए गए हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले आप थोड़े से इसको देख लीजिए कि ये मीन्स का मेरिट या NMMS क्या है, इसके फॉर्म कब तक भरे जाना है, इसकी परीक्षा कब होना है। देखिए, तो यहाँ देखिए, जैसे आप ये अध्याय 12 घात और घातांक ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ नीचे लिखा रहता है। देखिए, यहाँ मेरा फोटो भी लगा हुआ है, लिखा हुआ है गणित वाले सर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो मेरी जो वीडियो है, देखिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, आपको तुरंत ऐसा क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए, ये सबसे ऊपर लिखा रहता है वीडियोज़ और यहाँ लिखी रहती है प्ले लिस्ट। तो आपको वीडियो को क्लिक करना है, प्ले लिस्ट को भी क्लिक करके वीडियो निकाल सकते हैं। और यहाँ जो वीडियोज़ लिखा है, इस वीडियोज़ पर क्लिक कीजिए। मैंने देखिए ये क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये जो हमारी वीडियो डली हुई है, इसमें सभी विषयों के सभी पाठों की, तो आप इनको जो है इस प्रकार से देख सकते हो और उसके सभी पाठों का अच्छे से अध्ययन करिएगा। क्योंकि यह जो परीक्षा होना है, यह जो मीन्स का मेरिट परीक्षा है, इसकी अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए, मैंने एक वीडियो बना करके डाली है, इसका इन्फॉर्मेशन जैसे ही आया था मैंने ये वीडियो बना के डाली थी। इसको आप यहाँ से जा कर के देख लीजिए ताकि आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकें। निश्चित आप चूक जाएंगे यदि मान लीजिए अभी आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो निश्चित ही अपने क्लास टीचर से संपर्क साध करके और इस परीक्षा के फॉर्म को भर दीजिए। और भले ही आपको टीचर से संपर्क ना साधना हो, आप तो सीधे कंप्यूटर वाले के यहाँ जा कर के कक्षा 7वीं की मार्कशीट ID लेकर के जाइए और वहाँ पर फॉर्म भर दीजिए। इसमें पूरी जानकारी मैंने दे दी है और इसकी वीडियो भी मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित जो वीडियो हैं वो मैंने नीचे बना के डाल दी हैं, उनको आप देख सकते हैं। और यदि आप को और कुछ विशेष जानकारी तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, आपको वहां से सभी वीडियोस की लिंकें मिल जाएंगी। तो देखिए, अब देखते हैं, हम अपने पाठ पर आते हैं पुनः। तो देखिए इसे, तो अब पाठ है 14 को देखिए, इसमें दिया गया है गुणनखंड। इसके पहले वाले जो पाठ हैं इन सभी की वीडियो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप उनको वहां से जा कर के देख लें और इनको हल करें और बार बार इनको हल करके समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ दिया है प्रश्न क्रमांक 1 में, दिए हुए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इनमें जो है जो हमारे पद दिए गए हैं, ए में देखिए 2 पद हैं, 2y और 24xy, ये 2 पद इसमें हैं। और बी वाले में 14xy और 28xy का वर्ग, ये 2 पद इसमें दिए गए हैं। तो इन दोनों पदों में हमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों को अलग करना है। तो यहाँ देखो, ये 2y दिख रहा है और यहाँ पे ये 24xy है। तो पहले 2y के गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 गुणित y। 24xy के गुणनखंड करेंगे तो इसके 24 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 इस प्रकार से आएंगे। 24 के गुणनखंड इस प्रकार से यदि नहीं तोड़ते बनते हैं तो 2 का भाग लगा करके इस प्रकार से आप इसके गुणनखंडों को तोड़ लीजिए। तो ये 24 के गुणनखंड आ जाते हैं। तो हमने ये 24 के यहाँ गुणनखंड लिख दिए। अब देखिए, इन दोनों गुणनखंडों में ये जो दोनों दिए गए हैं, इनमें दोनों में क्या है वो हमें लिखना है। ये कहलाते हैं हमारे सार्व गुणनखंड। तो 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख लिया। बाय इसमें है, बाय इसमें भी है, दोनों में है, तो ये हमने 2 गुणित बाय यानी बराबर 2 बाय, ये इसका हो जाता है सार्व गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो दोनों ये हमारे जो पद दिए गए हैं, इन दोनों पदों में
होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अब बी जो दिया गया है, बी के भी गुणनखंड करिए। देखिए यहाँ हमें बी को हल करना है। यहाँ दिया गया है 14x/, 28x/, का वर्ग। तो 14x/, के गुणनखंड 2 गुणित 7 होंगे, और x/, में x गुणित y ये लिख दिया। 28x/, वर्ग में 2 गुणित 2 गुणित 7 ये 28 के हो जाएंगे, और बाकी xy वर्ग के x गुणित y ये हो जाएंगे। अब दोनों में देखिए, दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 लिख दिया, दोनों में 7 मिला तो दोनों का 7 लिखा। x/y दोनों में है तो इसमें के x/y लिख दिए, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे गुणनखंड सार्व गुणनखंड आ जाते हैं। 7 दूनी 14 और x/y, तो ये 14x/y इनका सार्व गुणनखंड होगा इन दोनों पदों का। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों की गुणनखंड कीजिए। अब जो हमें ये व्यंजक दिए गए हैं 5x धन 20, और यहाँ दिया गया है 6ab ऋण 9ac, इनके हमें गुणनखंड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए। पहले तो आप इनको वैसे गुणनखंडों में तोड़ लीजिए, यहाँ धन लगा दीजिए। अब हमें यहाँ जो संख्या हमारी सार्व गुणनखंड होती है उसको बाहर निकाल लेना जो दोनों में हो। तो यहाँ देखिए दोनों में हमारा 5 है, 5 हमने बाहर निकाल लिया। अंदर जो हमारी संख्या बची यहाँ पे x, यहाँ 2 गुणित 2 धन में, तो ये हमने लिख दिए, और लिख दिया 5, और कोष्टक के अंदर 2 गुणित 2 यानी ये 4 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये गुणनखंडों में ये संख्या हमारी जो व्यंजक रहता है यह टूट जाता है। ठीक, बी देखिए इसी का, जहाँ पे ये 6ab ऋण 9ac लिखा है, तो ये देखिए इसके भी हमें उसी प्रकार से तोड़ना है। यहाँ बी में दिया गया है, तो देखिए ये जो इसमें बी में है कि 6ab ऋण 9ac, तो यहाँ 6ab के गुणनखंड 2 गुणित 3 और a गुणित b आएगा, और यहाँ 9ac है तो इनके 3 गुणित 3 और a और c आ जाएगा। अब दोनों में देखिए क्या है जो दोनों में है, तो दोनों में 3 है दोनों में, और दोनों में a भी है, तो 3a बाहर निकाल लीजिए, बाकी जो है यहीं छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पे 2a यानी गुणित में b बच गया, और यहाँ पे 3 और c बच गया, बाकी ये 3a बाहर आ गया। तो यहाँ बच गया 2b ऋण 3c, और बाहर ये आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे गुणनखंड यानी 2 खंडों में ये पूरा जो व्यंजक रहता है टूट जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है भाग दीजिए, विभाजन कीजिए यानी भाग दीजिए। यहाँ ये व्यंजक दिया है कि 18 a पर 6 की घात b पर 7 की घात, भाग में लिखा है कि 3 a पर 2 की घात b पर 4 की घात। इसमें क्या करना हमें, ये इसमें इसका भाग देना, तो हमने सीधा बटे लिख दिया। देखिए ये जो 18 थे इसके सभी गुणनखंड तोड़ दिए, 2 गुणित 3 गुणित 3 ये 18 होगा, और a पर 6 की घात तो इसको 6 बार गुणा में लिख दिया, b पर 7 की घात तो b को 7 बार गुणा में लिख दिया। बटे में ये लिखा है 3, और a पर 2 की घात और b पर 4 की घात 4 बार लिख के इस प्रकार से मैंने ये लिख दिया है। और जो संख्या जिससे कट रही है उससे उसको काट दीजिए। तो 3 से यहाँ 3 ये कट जाएगा, a कितने हमारे 2, तो यहाँ से 2 a खत्म हो जाएंगे। b कितने हैं 4, तो आप 4 इसमें से कम कर दीजिए, कहीं से भी 4 कम कर देंगे तो 3 बचेंगे। ये मैंने जो बचे हुए हैं उनको यहाँ लिख दिया, और लिख करके उनका आपस में गुणा कर दिया, तो 3 दूनी 6, a पर कितने की घात 4 की, और b 3 बची तो b पर 3 की घात। तो इस प्रकार से ये हमें भाग दे देना है जो हमारे व्यंजक दिए गए हैं। इसी प्रकार से b में जो दिया है इसका भी देखिए आप, इसको भी इसी प्रकार से करना है। तो ये देखिए बी में दिया गया है कि 3x पर 3 की घात y धन 9x भाग देना है 3x से, तो बटे में 3 गुणित x आ जाएगा। और ऊपर देखिए यहाँ 3 गुणित x ये 3 बार लिख के y गुणित में धन 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणित 3 और x आ जाएगा। तो अब हम इसमें सबसे पहले सीधे नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ धन लगा हुआ है। धन लगा रहने के कारण पहले हम संख्याओं का इनका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड ये ज्ञात करेंगे। तो दोनों में देखिए 3x यहाँ है, 3x इसमें बाहर ले लेंगे, और जो अंदर बचेगी वो संख्या हम लिख देंगे। x से गुणित x यानी x वर्ग y धन 3, और बटे में 3x है। अब देखिए ये 3x और ये जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है इसको हम काट देते हैं, तो मिल जाएगा हमें x वर्ग y धन 3। ये हमारा जो है इसमें भाग जाने के बाद ये शेष संख्या बच जाती है। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं का भाग देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखें ये प्रश्न क्रमांक 4 है। निम्न गणितीय कथन में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। तो जो ये कथन दिया गया है इसमें जो त्रुटि है उसको हमें सही करना है। तो यहाँ जो लिखा है कि x और कोष्टक में 4x वर्ग धन 7
और यदि हम x को कोष्टक हटाते हैं तो ये जो संख्या यहाँ आई है ये सही नहीं है, इसको हमें सही करना है। तो देखिए कैसे, यहाँ देखिए ये मैंने संख्या लिखी और जब हम कोष्टक हटाते हैं तो हमारा x का गुणा 4x वर्ग के साथ होगा और धन 7 के साथ में भी होगा। तो इस प्रकार से जो बराबर में संख्या लिखी थी यह गलत लिखी हुई थी। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड, हम इसको हल करते हैं। बायां जो पक्ष दिया गया है उसको लेकर के चलिए। तो मैंने ये बाएं पक्ष में संख्या लिखी, अब हम इसका गुणा करेंगे तो कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक हटाने में x का गुणा x वर्ग में होगा तो x पर 3 की घात आ जाएगी और जहाँ पे धन 7 लिखा वहाँ आ जाएगा धन 7x। तो संख्या मिल जाएगी जो हमारी राइट हैंड साइड में मिलना चाहिए बाएं पक्ष में 4x पर 3 की घात धन 7x, यह संख्या मिलना चाहिए थी जो कि यहाँ पे 4x वर्ग मिल रही है जो कि गलत है। ये हमने इस प्रकार से सही करके लिखी है, ये हमें लिखना थी, ये हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक, सही कथन यह होगा, इसका ये सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये दो हमें व्यंजक दिए गए हैं, इनके हमें गुणनखंड बनाना है। तो इस प्रकार से जब हमें यह व्यंजक दिया रहता है 3 पदों में, इनके 3 पद दिए गए हैं x वर्ग धन 7x धन 12। तो इसमें जो जब 3 पद रहते हैं तो जो मध्य वाला पद रहता है इस पद को 2 भागों में तोड़ना पड़ता है। तो इसको 2 भागों में तोड़ करके फिर हम इसके 2-2 के समूह बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं और फिर इनमें से उभयनिष्ठ लेकर के इनको हल करते हैं। तो देखिए कैसे किया इसको। तो हमारी जो संख्या रहती है 12, ये हमारा जो सूत्र होता है, हम उस सूत्र के हिसाब से ax धन xb से बराबर जो होता है उसको हमें लेकर के चलना है। तो यहाँ मध्य पदों में a और b में तोड़ना है 7 को। तो यहाँ जो गुणांक होना चाहिए 12 के, तो 12 के गुणांक इस प्रकार से तोड़ लेते कि ये 4 और 3 में टूट जाएगा। तो 4 3 12 होते हैं और इनको जोड़ते हैं तो आ जाता है 7x यानी 7। तो इनको हम 2 पदों में इस प्रकार से तोड़ें कि गुणा करें तो हमारे बाहर वाली जो संख्या ये मिलना चाहिए और यदि जोड़ते हैं तो ये मध्य वाला पद मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको तोड़िए, देखिए तोड़ दिया 4 और 3 में हमने इसको तोड़ दिया 4x धन 3x, तो ये हो जाएगा 12x। ठीक, तो इस प्रकार से जब ये टूट जाती है तो यहाँ 2-2 के समूह बना लेते हैं। ऐसे ये 2-2 के समूह बना लिए। इन दोनों में से हम देखते हैं कि क्या उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन है। यहाँ से x निकाला तो x धन 4 बचे। यहाँ से देखिए 3 यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ 12 हैं तो 3 चौके 12। यहाँ से 3 निकलने पर यहाँ भी x धन 4 बचेगा। कोष्टक में देखिए x धन 4 बचा है। तो इन दोनों पदों में से अब हमारे पास ये 2 पद बचे हैं, दोनों पदों में से x धन 4 समान है, इसको हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा जो गुणनखंड है इस प्रकार से ये टूट जाता है x धन 4 और x धन 3 में। ठीक, अगले प्रश्न को देखें। इसी प्रकार से हमें इसको भी तोड़ना है। यहाँ देखिए यह दिया गया है, यह है x वर्ग ऋण 10x धन 25, ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए 25 के ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए जिससे कि जोड़ें तो हमारा ऋण 10 मिले और हम गुणा करें तो 25 मिल जाए। तो एक संख्या, दोनों संख्या इसमें जो है ऋण की होनी चाहिए। तब हम जोड़ते हैं तो यहाँ 5 गुणित 5 यानी 25, ये 2 में टूट जाएगा 25। तो दोनों ऋण की होंगी तो दोनों का गुणा करेंगे तो धन के 25 आ जाएंगे। जोड़ेंगे तो ऋण मिलके दोनों ऋण के ही होंगे। ये ऋण 10x तो 5x और 5x में तोड़ दिया और इन 2-2 के समूह बना लिए। ऐसे इसमें से x बाहर लिया है और इसमें से 5 बाहर ले लिए। तो यहाँ से 5, यहाँ से x बाहर आएगा तो यहाँ मिलेगा x ऋण 5 और यहाँ पे 5 लेंगे तो 5 25, x ऋण 5 यहाँ मिल जाएगा, 5 बाहर। अब देखिए कोष्टक के अंदर वाली संख्या ये बिल्कुल समान है, x ऋण 5, इसको बाहर कर देंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ ऋण 5, ये x ऋण 5 यहाँ बच गया, x ऋण 5 ये बाहर आ गया। तो इस प्रकार से हमारे इन व्यंजकों की गुणनखंड टूट जाते हैं। यह हमें इस प्रकार से इनको हल करना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6 और लिखा है 16x वर्ग ऋण 49, इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ 16x वर्ग है, यहाँ ऋण के 49 है। तो 16 का जो वर्ग होता है 16 के हम गुणनखंड निकालेंगे तो 4 गुणित
4 निकलेंगे, यानी 4 का वर्ग आ जाएगा। तो 4 का वर्ग यहाँ बना दिया, यहाँ x वर्ग पहले से है, यहाँ 49 है, 49 के गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 7 यानी 7 का वर्ग, ये 7 का वर्ग आ गया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसके यदि हम गुणनखंड तोड़ते हैं, ये ऋण में यदि कोई संख्या इस प्रकार से आती है कि पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग इस प्रकार से लिखा हो, तो हमारी सर्वसमीका रहती है। तो हमें इस सर्वसमीका का उपयोग करना है कि a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर होता है a धन b और a ऋण b। ऐसा इस प्रकार से ये दो गुणनखंडों में हमारी सर्वसमीका होती है, तो उसका हमें उपयोग करना है। इसलिए हमने इसको बना दिया कि 4x का वर्ग ऋण 7 का वर्ग, और इसके जब गुणनखंड तोड़ेंगे हम तो एक कोष्टक में धन और दूसरे कोष्टक में ऋण, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। और यहाँ लिख देना है कि सर्वसमीका के उपयोग से। तो इस प्रकार से हमें इसके गुणनखंडों को तोड़ना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 7, इसमें भी दिया कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ 4 पद लिखे हुए हैं, तो जो ये 4 पद हैं व्यवस्थित हैं, लेकिन इनको जो है 2-2 के समूह बनाना है। तो 2 के समूह इस प्रकार से बनाइए जो एक दूसरे के साथ में मिलजुल रहे हों। तो यहाँ देखिए, यदि हम x के साथ में इसको रख लें और y के साथ में इसको रख लें तो इसमें z कॉमन हो जाएगा, इसमें x कॉमन हो जाएगा। तो इनको व्यवस्थित कर लें पहले। देखिए, तो मैंने यहाँ इनको इस प्रकार से रख दिया है। ये देखिए, ये जो संख्याएं थी इस प्रकार से थी, लेकिन हमने x वर्ग के साथ में इस xy को रख दिया ये, और इस yz को और इस xz को दोनों को रख दिया। तो ये xz है, ये yz, ये इस प्रकार से रखा। तो इन दोनों में से यहाँ से x है कॉमन यानी उभयनिष्ठ आ जाएगा, और यहाँ से z उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो ये दोनों में कोष्टक के अंदर देखिए संख्या एक जैसी बच जाती है, x धन y। तो इस पूरे कोष्टक को क्या करते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं दोनों पदों में से। ये 2 पद हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो इनमें से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ धन में z बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 गुणनखंडों में संख्या टूट जाती है। तो ये इसके 2 गुणनखंड टूट जाते हैं, x धन y और x धन z। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके भी हमें गुणनखंड निकालना है। देखिए, इसमें दिया है कि 8x पर 3 की घात धन 24x वर्ग y ऋण 32x y का वर्ग, ये लिखी हुई संख्या है। तो इसके गुणनखंड इस प्रकार से तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि इन सभी में जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उसको हम कॉमन या उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो, सभी में 8 का भाग जा रहा है, 8 का इसमें जाएगा, 8 का इसमें चला जाएगा, 8 का 32 में भी चला जाएगा, और x सभी संख्याओं में है। तो 8x इसमें से उभयनिष्ठ निकाल लीजिए। तो ये हमने इसमें से उभयनिष्ठ निकाली है संख्या। यहाँ देखिए, इस प्रकार से निकाल लेना, ये 8x बाहर आ जाएंगे तो यहाँ अकेला x वर्ग बचेगा। 8 3 24, यहाँ 3 बचेंगे और x y साथ में बच जाएगा। यहाँ पे ये 8 चौके 32 होते तो 4 और x बाहर निकल जाएगा, बचेगा y वर्ग। तो अंदर देखिए हमारा इस प्रकार से ये जो व्यंजक बना हुआ है ये इस प्रकार से बच जाएगा। अब हम इसके मध्य पदों को 2 पदों में तोड़ते हुए इसके भी गुणनखंड करेंगे। तो एक गुणनखंड जो है हमारा 8x से आ जाएगा। ठीक, अगला देखें, इसी में आगे देखिए। तो इसमें हमने जो यहाँ संख्या लिखी हुई है, ये जो संख्या है 3x को यहाँ हमने 2 पदों में इस प्रकार से तोड़ा है, क्योंकि यहाँ ऋण है तो हमें 2 ही पदों में ऋण चाहिए था। इसलिए इसमें हमने ऋण xy धन 4xy इस प्रकार से लिख दिया, और दोनों का गुणा करते हैं तो 4 और 1 का 4 y वर्ग ही प्राप्त होता है। तो इनका देखिए इस प्रकार से तोड़ लेना है कि ऋण xy धन 4xy में से 1 घटा देंगे तो 3 ही तो बचेंगे। ये संख्या हमारी आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने में हमें 4 मिल जाए। तो 4 का यहाँ 1xy है तो 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही मिलेंगे। इस प्रकार से हमें संख्याओं को तोड़ना है। अब देखिए, हमने यहाँ 2-2 के ये समूह बनाए, 2 का इनका समूह बना दिया, 2 का इनका समूह बनाया, और इनमें से उभयनिष्ठ निकाल दिया। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हमें संख्या x उभयनिष्ठ मिल रही है और यहाँ पे हमारी 4 y उभयनिष्ठ मिल रही है। तो यहाँ से 4 y निकाला, यहाँ पे x है, इस संख्या में से आ गया और इस संख्या में से ये उभयनिष्ठ निकाला। तो यहाँ पे बच जाएगा x ऋण y, यहाँ पर भी बच जाएगा x ऋण y। कोष्टक के अंदर देखिए दोनों एक समान है। तो इस पूरे कोष्टक को बाहर निकालेंगे तो यहाँ x मिलेगा, यहाँ धन 4y। तो ये देखिए मैंने बाहर किया x ऋण y को, तो अंदर मिल गया x धन 4y। ये तो इस प्रकार से ये पूरी संख्या के गुणनखंड
टूट जाते हैं। तो हमें इस प्रकार से संख्याओं के गुणनखंड तोड़ना है। यही सवाल जो है मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से समझते चलिए और इनकी जो आगे जो वीडियो मिलेंगी आप इसी चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसका। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 25 a वर्ग ऋण b वर्ग ऋण 2ab। यहाँ पर भी 4 पद दिए हैं। अब इन चारों पदों में देखिए, यहाँ देखिए ये 25 लिखा है, बाकी ये पूरी संख्या है, यहाँ ऋण में है तो ऋण है, तो मैंने यहाँ से देखिए ऋण को बाहर निकाल लिया तो यह पूरा व्यंजक इस प्रकार से बदल जाता है, जो कि एक हमारी सर्वसमीका होती है। a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, ये सर्वसमीका 2 नंबर की सर्वसमीका है। तो मैंने उसको सीधे यहाँ से लिख दिया a धन b पूरे का वर्ग, ये सर्वसमीका है। और यहाँ 25 है तो ये आ जाएगा 5 का वर्ग, 5 गुणित 5। तो अब देखिए फिर से यहाँ सर्वसमीका का उपयोग किया, जो अभी मैंने जो सर्वसमीका बताई थी कि a वर्ग धन a वर्ग ऋण b वर्ग, a वर्ग ऋण b वर्ग, ये सर्वसमीका होती है। और इसका होता है a धन b और a ऋण b, एक कोष्टक में a धन b, दूसरे में a ऋण b, ये इसका मान आ जाता है। तो इसको यहाँ से बिल्कुल सीधे लिख सकते हैं कि एक कोष्टक में a धन b, एक कोष्टक में a ऋण b, यहाँ लिख दिया। तो पहले में धन आएगा तो 5 a धन b आ जाएगा, और यहाँ पे 5 ऋण a ऋण b, a धन b है तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसको तोड़ के लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो जो यहाँ प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है इसको देखिए। इसमें है 45 और कोष्टक में लिखा है x पर 4 की घात ऋण 7x का घन, यानी 7x है x पर 3 की घात धन 12x का वर्ग को 5x x ऋण 3 से भाग दीजिए। अब हमें भाग देना है इस संख्या में, तो पहले इसके गुणनखंड करना पड़ेंगे। इसके गुणनखंड तो है, तो ये देखिए ये पूरी संख्या लिखी है मैंने, ये लिख दी और लिखा कि इससे हमें भाग देना है। तो सबसे पहले हम जो पहली संख्या है उसके गुणनखंडों को तोड़ेंगे। तो जो हमारा पहला व्यंजक है ये वाला, जिसमें हमें भाग देना है, इसके हम गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए इसके सभी के गुणनखंड करने पर यहाँ गुणनखंड करेंगे तो 45 के गुणनखंड तोड़ लीजिए। तो 3 गुणित 3 गुणित 5, 3 तिरका 9, 9 पौने 45, ये 45 के गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब जो हमारी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है ये देखिए ये, तो इसके गुणनखंड तोड़ना, तो इसमें जो उभयनिष्ठ संख्या है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो x पर 2 की घात सभी में है तो ये हम बाहर निकाल लेते, ये हमने बाहर निकाली है। तो अंदर बच जाएगा x वर्ग ऋण 7x धन 12, ये बच जाएगी। अब इसको पहले हम हल कर चुके हैं x ऋण 7x धन 12 को, इससे 7x को 2 पदों में तोड़ना है, 4 और 3 में। तो ये देखिए 4 और 3 में ये तोड़ लिया है। इनको 7x को 2 पदों में ऋण 4x ऋण 3x, यानी 12 ही होंगे, या वो 7 होंगे जोड़ेंगे तो, और गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 और 3 का गुणा 12 होता है। तो ये 2 पदों में तोड़ा, फिर इन दोनों में से 2-2 के समूह बनाए, इन दोनों के 2-2 समूह बना करके यहाँ से x से कॉमन लेंगे और यहाँ से ऋण 3 कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से ऋण 3 कॉमन आ जाएगा। तो ये बच जाएगा x ऋण 4, यहाँ भी बच जाएगा x ऋण 4, क्योंकि ये ऋण कॉमन ले रहे तो ऋण का अंदर गुणा होगा, तो यहाँ पर x ऋण 4 ही बचेगा। कोष्टक के अंदर देखिए x ऋण 4 है, x ऋण 4 को हम फिर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x ऋण 3। तो इस प्रकार से इस पूरी संख्या के जो गुणनखंड हैं देखिए इस प्रकार से टूट जाते हैं। ये हमारे इसके गुणनखंड टूट गए। अब हम इसमें इससे भाग देते हैं, किससे? 5x और x ऋण 3 से हमें इसमें भाग देना है। तो हमने ये लिख दिया कि इसमें भाग देना है। तो ये हमारे जो गुणनखंड टूटे थे ये अंश में लिख देंगे और बटे में 5x x ऋण 3। तो यहाँ देखें x ऋण 3 से x ऋण 3 पूरा कोष्टक का कोष्टक है कैंसिल, और यह 5x है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, और एक x खत्म करना यहाँ से x, तो इसकी एक x है निकल जाएगी, तो बच जाएगा 3 गुणित 9 x और x ऋण 4। तो इस प्रकार से इसके ये गुणनखंड आ जाते हैं। तो गुणनखंड करके हम इनका बाहर वाली संख्या का गुणा कर देंगे, 3 तिरका 9x और x ऋण 4। इस प्रकार से हमें इन संख्याओं के गुणनखंडों को तोड़ना है। तो जो इसमें प्रश्न 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है, और इनको अपनी कॉपी में लिखना है, इनको बार बार अभ्यास भी करना है, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं इस प्रकार के जो प्रश्न है, जो ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है इसी प्रकार से बनाई गई है, क्योंकि मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित इसमें ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिनकी हम तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बार बार दोहराना है, और पाठ 1 से लेकर के
अभी यहाँ तक के सभी पाठों की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। आप उनको देखिए और उनका भी आप अध्ययन कीजिए। यदि आपको ये सब अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इसको लाइक और शेयर करें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। निश्चित ही आप मीन्स का मेरिट परीक्षा में पास हो जाएंगे। मैं इस प्रकार की मैंने वीडियो डाली हैं और जो है इसको आप अच्छे से समझिएगा। गणित के सभी पाठों की जो उत्तर जो हैं, इनके जो हल हैं, उनकी लिंक भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी है। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के आप एंट्री कर लीजिए तो आपको वहां से सभी प्रश्नों की लिंकें मिल जाएंगी और जो गणित दी गई है उसकी मैंने लिंकें उस पर डाल दी हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।